हमें पता है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है, हमें पता है। ही इज सेइंग कि कल वो एक प्रेस रिलीज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल सुबह न्यूज़पेपर उठा के जो प्रेस रिलीज आने वाला है पढ़ना, क्योंकि हमें उनमें से पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ही इज सेइंग कि फीस नहीं बढ़ेगा, इवन आफ्टर 5 years फीस नहीं बढ़ेगा। ही इज सेइंग दैट वर्बल बात जो ये चल रहा है, ये जो डीम यूनिवर्सिटी, ये किसका वजह से आया? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो IAS ऑफिसर लोग है, इन लोग कई तरीके से यहाँ का रिपोर्ट नहीं दिया। ये कितने गरीब बच्चा लोग है कि कई दूर दराज से आ रहे हैं, इन लोग अपने तरीके से नहीं बताया, उसी वजह से आज हम लोग ये रोड में बैठा है। गाइस दिस इज के विश्वनाथन हेयर। फिलहाल भाई आया हुआ है हमारे जियानारम कॉलेज के सामने, जहाँ पर स्ट्राइक चल रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो यूनिवर्सिटी को बदला है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से बदलकर डीम यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। कुछ समय पहले कुछ बच्चों को बुलाया गया था डायरेक्टर साहब ने, और ये क्लियर कर दिया कि या बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और डीम यूनिवर्सिटी ही रहेगा। आप लोगों का साथ है, और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमें पता है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है, हमें पता है। लेकिन आप लोग यहाँ 1 महीना भी बैठेगा, आप लोग 1 महीना भी रिजल्ट नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज यहाँ रात भर गुजारिए, रात गुजारने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो कल चलिए मेरे से परागल जंक्शन में अंडमान ट्रंक रोड NH को रोकेगा। जब तक नहीं होगा फैसला, तब तक हम लोग बैठना पड़ेगा। उसके लिए सारा लीडर्स से, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्चों का समर्थन करे। जेल भरो आंदोलन होने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए अजीज तैयार है। सर देखिए, आप लोग बोला वाला सही है, बट हम लोग एक स्टूडेंट है, नॉन वायलेंस में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग नॉर्मल पब्लिक है। आप लोग कैसे भी साइड हट जाएंगे, अभी कल को किसी के ऊपर भी केस लगा तो हम लोग को तो फ्यूचर बर्बाद होएगा ना। आपका सवाल का जवाब हम सिंपल में दे देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा PhD का पोस्ट 413 पोस्ट जो निकला एजुकेशन के अंदर में, वो कैसे निकला? आपको बता सकता कैसे निकला? दबा के रखा हुआ था इलेक्शन में पहले। फ्लैगन जंक्शन में 109 बच्चों को लेकर के हम लोग बैठे और 3 दिन के अंदर में पोस्ट का नोटिफिकेशन आया, क्या उसके ऊपर केस हुआ? आज वो बच्चे से नौकरी कर रहे हैं। इतना भी डर के नहीं जीना है, किसी का अपने केस नहीं होगा। अगर एकजुट होगा तो, अगर इसके अंदर में बटेगा तो बराबर कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके लिए अगर तैयार है तो हम आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ 24 घंटे बैठ के हम बोले ना यहाँ का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है, वो है, बोलने का जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है। अभी जो ये चल रहा है, ये जो डीम यूनिवर्सिटी, ये किसका वजह से आया? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो IAS ऑफिसर लोग है, इन लोग कई तरीके से यहाँ का रिपोर्ट नहीं दिया। ये कितने गरीब बच्चा लोग है कि कई दूर दराज से आ रहे हैं, इन लोग अपने तरीके से नहीं बताया, उसी वजह से आज हम लोग ये रोड में बैठा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूंगा, किसी के बहकावे में ना हो। जितना पॉलिटिशियन है, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता है, ये जगह को छोड़ करके फरारगंज, ओकरेगंज, धन्नीगाड़ी कल वो एक प्रेस रिलीज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल सुबह न्यूज़पेपर उठा के जो प्रेस रिलीज आने वाला है पढ़ना, क्योंकि हमें उनमें से पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ही इज सेइंग कि फीस नहीं बढ़ेगा, इवन आफ्टर 5 years फीस नहीं बढ़ेगा। ही इज सेइंग दैट वर्बल बात है। लोगों का डिमांड क्या होगा? हाँ ध्यान रखो, में जमीन लेके बनने वाला है, वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा। उसके अलावा जो 4 न्यू कोर्सेज लेके आ रहे हैं वही रहेगा। हमारा जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बस अंडर द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अलावा UPSC जो क्वालिफाइड फैकल्टी आएगी, जो गेस्ट फैकल्टी का ट्रेन होंगे, और जो फीस स्ट्रक्चर का जो इशू था दैट इज सेम। We are not sure because press release तो ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, कल प्रेस रिलीज होएगा। हमारे यूजुअल सिस्टम में क्या होता था, पहले ऊपर से पैसा आता था, इट हैज टू गो थ्रू लेवल्स। नाउ जो मनी, जो फंड आएगा वो डायरेक्ट आएगा, जो डायरेक्ट आएगा वही डायरेक्टली काम होगा। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आएगा, 7 कॉलेज को डिवाइड होगा, 190 करोड़ समथिंग का प्रोजेक्ट है। दे आर डिवाइडिंग इट अमंग द 7 कॉलेजेस एंड वो 7 कॉलेजेस अपना डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। हम जो थे, ये डिमांड जो थी हमारी, ये लेके गए थे कि हमारे बैच को छोड़ दिया जाए, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हमारा बैच जो है दिसंबर 2025 को डीम में आ गया है। नाउ द ओनली वे टू अपोज जो है CR से डिस्कस किया है, वी विल फाइंड दैट, ओके।
डिस्कस होगा, वेट करो, मीटिंग बाकी है। उसके अलावा सेकंड डिमांड थी कि स्टे लग जाए जो ऑर्डर आया है उस पर, नॉट हैप्पी। ओके, थर्ड था जो भी रिपोर्ट गया उसका रिवैल्यूएशन हो, नॉट हैपनिंग। उसके बाद डीन पूरी तरह से हट जाए, नॉट हैपनिंग। सो आर डिमांड्स हैव नॉट बीन कन्वेड प्रॉपरली। हमने बात की थी बट कुछ नहीं हो रहा है। ही इज सेइंग कि जो होगा प्रेस रिलीज में ही विल से एवरीथिंग क्लियरली। फैकल्टी जो गेस्ट फैकल्टी है चेंज होगी, फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जो चीज़ें जो कि कमी है, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में माइक्रोस्कोप नहीं है, सिलेबस भी सेम है। इश्यूज है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोस्कोप नहीं है, वो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब वापस आ जाएंगे। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज वर्बल। कल के प्रेस रिलीज का वेट करना है हमें, प्रेस रिलीज देखना है, देन विल डिसाइड कि आगे हमें क्या करना है। कहाँ है वो माता पिता जिनके बच्चे यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं? पेरेंट्स तो साथ ही नहीं दे रहे, समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक की बात तो दूर है। देखिए, चंद बच्चे बैठे हुए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ एजुकेशन के लिए, कि जो उन्हें पसंद है, जिस पर उन्हें भरोसा है, बिलीव है, वो उन्हें चाहिए। लेकिन समर्थन में आप देख सकते हैं कुछ लोग आए हुए हैं, कहाँ है सब? ऐसे करने से बच्चों को क्या न्याय मिल जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एकता नहीं दिख रहा है बोलकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सरकार बस बदल रहा है, चेंजेस कर रहे हैं। बच्चों ने सवाल पूछा कि हमने जो एग्ज़ाम लिखा था उसका जो हॉल टिकट था उस पर क्यों पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था? तो डायरेक्टर साहब का जवाब यह आया, बोलता कि धीरे धीरे करके हम इसको डीम यूनिवर्सिटी पर कन्वर्ट करेंगे। ये धीरे धीरे का प्रोसीजर समझ नहीं आया। धीरे धीरे का प्रोसीजर एक ही हो सकता है कि डायरेक्ट कर दिया जाए तो विद्रोह हो जाएगा। तो धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल, अगर एक मेंढक को गर्म पानी में डायरेक्ट डाल दिया जाए तो एक ही छलांग में बाहर आ जाएगा। लेकिन पानी को धीरे धीरे करके हिट किया जाए तो मेंढक उस पानी का टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। बढ़ाते एक टाइम पर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मेंढक अपना सारा एनर्जी बर्बाद कर दिया होगा और वो खुदक कर बाहर नहीं आ सकता, तो मेंढक वहीं ख़त्म। कुछ ऐसे ही प्रोसीजर चल रहे। तो यही जवाब आया सामने से। तो इनका समर्थन कीजिए। अगर सच में अगर डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, पौंडी यूनिवर्सिटी ही चाहिए, और किसी को पता नहीं है कि डीम यूनिवर्सिटी कैसा है, कैसा वो आगे चलने वाला है, कल जो प्रेस रिलीज होगा उस पर पता चलेगा कि क्या क्या प्रोवाइडिंग होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना फीस होगा। कह रहे हैं कि 5 साल तक फीस वैसा ही रहेगा, 5 साल के बाद उसका 4 डबल, कि एक ही बार में सारा बराबर कर दिया जाए। यही हो सकता है। तो इतना बड़ा नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ में हमारा अंडमान निकोबार पर हो रहा है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार बच्चों से बात कर लेते, उनका पेरेंट्स से बात कर लेते, मीटिंग कर लेते। और हम तो देख पा रहे हैं ना कि किस हिसाब से सर्विस दिया जा रहा है, किस हिसाब से अंडमान डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। हम तो सब देख पा रहे हैं। हमारे NH4 को देख लीजिए, बोर्ड को देख लीजिए, मेडिकल को देख लीजिए, रोड को देख लीजिए, किस सेक्टर पर आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। सिर्फ श्री विजयापुरम पर दिख रहा होगा, सिटी पर, कि VIPs जिस रोड से गुजरते हैं उस रोड को चकाचक बना देते हैं, जिस पर जीभ रख के रगड़ा जाए तो भी एक बालू भी आपको नहीं मिलेगा। तो पहले सेटअप लगा दीजिए ना, उसके बाद में डीम यूनिवर्सिटी कर देना। तब मान लेंगे हम लोग, तब जान लेंगे हम लोग कि क्या है डीम यूनिवर्सिटी। कुछ पता नहीं डीम यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे काम करता है, कौन फैकल्टीज़ होगा, कौन पढ़ाया जाएगा, फीस कितना होगा, कुछ भी नहीं पता। बस अपने डिसीजन लिया, नाम दे दिया डेवलपमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम दे दिया। जो बच्चों ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो फोर्सफुली मनवाएंगे, उसके बाद में इसको लागू करेंगे। यही पॉलिसी चल रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? मैं तो दिखा रहा हूँ द डार्क साइड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, द डार्क साइड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ये भी है डार्क साइड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। और शर्म तो मुझे तब लग रहा है जब बच्चे रोड पर उतर के लड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हो रहा है क्या? बच्चों को छोड़ दिया अकेले। कुछ चंद बच्चे दिख रहे हैं रोड पर। मायाबंदर का बच्चों को तो मैं सलाम करूंगा, उन लोगों का जज्बा अपने हक के लिए जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, जिस हिसाब चाहिए रोड पे, रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो मेन सेंटर है वहाँ पर रोड ब्लॉक नहीं किया, आप लोग क्यों कर रहे हैं ब्लॉक? तो बोल रहे हैं कि अगर रोड ब्लॉक करना इलीगल लग रहा है तो हम लोग का जो हक को छीना जा रहा है, हमसे बिना परमिशन लिए, बिना रिव्यू लिए हम लोगों का यूनिवर्सिटी बदल दिया, तो ये क्या है? ये भी तो इलीगल ही हुआ। बच्चे करे तो इलीगल, सरकार करे तो वो जायज़ हो जाता है, वो
डेवलपमेंट हो जाता है? बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। अगर सच में डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो इन लोगों का समर्थन कीजिए, पेरेंट्स भी जुड़िए। अंडमान निकोबार के लोग अगर इन लोगों को समर्थन नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को यही लगेगा कि 4 बच्चे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यार डीम यूनिवर्सिटी यहाँ पर लागू हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट के लिए हमने 4-5 साल लगाकर मेहनत किया, बाद में जाकर पता चलेगा वो सर्टिफिकेट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कहीं पर जा रहे हो, ये सर्टिफिकेट को देख रहे हो डीम यूनिवर्सिटी, तो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर स्ट्राइक करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन कीजिए। आइए, सारी चीज़ों को देखकर तो बस यही लग रहा है कि नाम का समानता का अधिकार रह गया है, नाम का मौलिक अधिकार रह गया है, नाम का हमारा संविधान रह गया है। क्योंकि संविधान ये कहता है कि पहले बताया जाए, समझाया जाए, सुनाया जाए, जब समझ जाए, जब जान जाए, तब जाकर हम लागू करेंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, पहले लागू किया जा रहा है, उसका बाद में सुन रहे लोगों का रिव्यू, और माना तो ठीक, नहीं माना तो ज़बरदस्ती हम करा देंगे। और कुछ कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को धमकी मिल रहा है, देख लेंगे कि इंटरनल में देख लेंगे। इंटरनल में क्या देखेंगे आप लोग? अंडमान निकोबार वो धरती है जहाँ पर लोग 1857 में भारत देश को आज़ाद कराने के लिए विद्रोह किया, उसके बाद अंग्रेज वालों ने यहाँ पर लेके आया। तो खून आज भी क्रांति का घूम रहा है। अगर अन्याय होगा तो लड़ना भी जानता है यहाँ के बच्चे, यहाँ के यूथ, यहाँ के लोग भी। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको कि इन बच्चों को समर्थन कीजिए और इनका हक इन्हें दिलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय अंडमान निकोबार।